ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज 5 टाइम्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। उसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan x इज इक्वल्स टू प्लस 1/√5, और एक आ जाएगा tan x इक्वल्स टू -1/√5। 0 to 360 सॉल्व करना है, बेसिक एंगल निकालेंगे, दोनों के लिए सेम होगा। और इसके लिए tan पॉजिटिव होगा आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड में, और इसके लिए tan नेगेटिव होगा आपके पास सेकंड एंड फोर्थ में। तो जो भी बेसिक एंगल आया था, चार आएंगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन बेसिक एंगल, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट की 180 प्लस द बेसिक एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस बेसिक एंगल, और फोर्थ की 360 माइनस बेसिक एंगल। इस तरीके से करके इसके ये विल ऑब्टेन 4 सॉल्यूशंस फॉर दिस वन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। जो सेकंड था आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है शो दैट 2 tan स्क्वायर थीटा टाइम्स cos थीटा इक्वल्स टू 3 कैन बी रिटन एज दिस। यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी इन cos। तो देखें अब कैसे करना है। तो आप लिखें 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा टाइम्स cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। पूरी इक्वेशन को cos थीटा से, cos स्क्वायर थीटा बल्कि नहीं, बल्कि नहीं, ये तो डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक सिंगल टर्म में। हाँ, ये बल्कि सिंपलीफाई भी हो रहा है यहाँ पे। ये cos थीटा आ गया आपके पास, तो आपके पास बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा आपके पास होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा। 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा। यहाँ से आपके पास बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा -2 इक्वल्स टू 0। यही चीज लेके आनी थी, इसके आगे इसको ये क्वाड्रेटिक बन गई है आपके पास। डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर ले, अगर आपने उससे करना है अ, इस cos की जगह x करके करना है, उससे भी करना है, जैसे आपकी मर्जी है। तो इसको मिड टर्म ब्रेक अगर हम करेंगे तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा -2 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा फिर आपके पास 2 cos थीटा, यहाँ से कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस 2 -1 कॉमन आया, cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। cos थीटा प्लस 2 टाइम्स 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू -2, और एक आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। इसके ऊपर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप बेशक कैलकुलेटर से चेक कर ले, वो एरर दे देगा। रीजन क्या है वो आगे ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बेहतर आइडिया। अगर स्कूल्स में आपने कॉलेजेस में पढ़ लिए तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है। तो ये -2 आ रही है जो कि इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। cos थीटा इज पॉजिटिव 1/2, यहाँ से बेसिक एंगल निकालेंगे। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में एंड फोर्थ में, फर्स्ट में एंड फोर्थ में। तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा बेसिक एंगल, फोर्थ का आ जाएगा 360 माइनस बेसिक एंगल। अच्छा, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन था, ये है तो बहुत आसान, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे उस दिन मैंने आपको नहीं बताया था डबल एंगल को अवॉइड करना है, इसी तरीके से एक और चीज को अवॉइड करना है व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशंस। वो क्या है वो मैं भी बताता हूँ आपको।
जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप मुझे बताएं आइडेंटिटी के थ्रू साइन एक्स किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। सो वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज कि आप साइन एक्स को या फिर कॉस एक्स को रिप्लेस कर दें इस तरीके से, फिर आप बाद में पूरी का स्क्वायर लेके कर लेंगे। बट उसका प्रॉब्लम क्या आएगा, उससे प्रॉब्लम आपके पास ही आता है। चले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, सारा नहीं सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। साइन एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ द एंटायर इक्वेशन इज इन कॉस। अच्छा अब दोनों तरफ अब इधर और इधर स्क्वायर ले लें। जब इधर आप स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन एनी केस वो पॉजिटिव ही आएगा इसका स्क्वायर। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा ये a आया, b है आपके पास b बनता है आपके पास 3 cos x प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से आप आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे, आपके पास आंसर तो आ जाएगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, हमने इक्वेशन को सॉल्व करते हुए स्क्वायर फंक्शन का लेते हुए या फिर रूट लेते हुए फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवॉइड करना है। उससे प्रॉब्लम क्या आता है, आपके पास एक्सट्रेनियस रूट्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। एक्सट्रेनियस रूट्स बोलते हैं ऐसी रूट्स, मतलब रूट बोलते हैं जैसे एक्स की वैल्यू आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, रूट होती है वो एक। ठीक है, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स की एक वैल्यू होती है। इसमें आपके पास एक्सट्रेनियस रूट्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, आपने खुद से रूट्स इंट्रोड्यूस करवा दी जो कि एक्चुअल इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो फाइनल आंसर में हो सकता है अगर जेन्युइन जो इक्वेशन है उसके दो आंसर्स बन रहे हैं, तो एक्सट्रेनियस रूट्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से हो सकता है 4-5 आंसर्स आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या आएगा वहां पे, फिर आपका एक एडिशनल वर्क बन जाएगा वहां पे। ये प्रोसेस रॉन्ग नहीं है बट लेंथी है। ये प्रोसेस रॉन्ग नहीं है, लेंथी है। लेंथी क्यों है, मैंने आपको बताया, इसकी लेट सपोज दो रूट्स बनती हैं, आपने स्क्वायर ले लिया, या स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपने एक्सट्रेनियस रूट्स इंट्रोड्यूस करवा दी। अब एक्सट्रेनियस रूट्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से इसकी दो रूट्स के बजाय आपके पास फाइनल आंसर में हो सकता है 5 रूट्स आ जाए। अब 3 एडिशनल रूट्स आ गए, फिर आपको एक एक रूट को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करना होगा कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। इसीलिए हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अवॉइड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फिर सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को अभी मैं बताता हूँ। फिर जब भी साइन और कॉस आपके पास प्लस माइनस हो रहे हो, तो वो इजीली आपके पास tan बन जाता है। तो पूरी इक्वेशन को आप cos से डिवाइड कर देंगे, साइन एक्स ओवर cos एक्स प्लस 3 cos एक्स ओवर cos एक्स, 1 आ गया इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया आपके पास, tan। तो tan एक्स इक्वल्स -3, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, कॉस में मैंने बताया था -2 पे डिफाइंड होता है, tan पे नहीं होगा। tan की एम्पलीट्यूड नहीं होता, tan का इन्फिनिट एम्पलीट्यूड होता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। यहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये तो था जी होमवर्क। आज हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनकी डोमेन हमने रखी थी 0 से लेकर 360 तक। ठीक हो गया। आज हम दो काम इकट्ठे करेंगे, एक तो डोमेन भी बढ़ा देंगे हम, और हम साथ में डबल एंगल वाली इक्वेशन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
सबसे पहले हम अपनी डोमेन का साइज इंक्रीज करते हैं, इन्फिनिट इन्फिनिट, ठीक है। अच्छा, साइन और कॉस की 1 और -1 दोनों की, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने उस दिन पढ़ा था 0 to 360 डोमेन के लिए हमने एक ही साइकिल ड्रॉ किया था। आज हम इस साइकिल को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये साइकिल वैसे तो इन्फिनिटली कंटिन्यू रहता है, ठीक है। पहले मैं आपको लॉजिकल मेथड बताऊंगा, फिर शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, ताकि पेपर में आप उसको अगर डायरेक्ट करना चाहें तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर डायरेक्ट से आंसर नहीं आता। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए कि लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड। तो यहाँ पे अभी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपना सेकेंड साइकिल। तो ये फर्स्ट साइकिल आप देख सकते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया था दिस इज आवर मेन इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म से हम 90, 180, 270, 360 तक आए थे। जस्ट अ क्विक रिकैप, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एंगल बनता है तो बेसिक एंगल ही आपका आंसर होगा, बेसिक एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर बनता है तो इस इनिशियल आर्म से यहाँ तक 180 और फिर एंगल माइनस करना है उसमें से बेसिक एंगल से 180 माइनस बेसिक एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका अगर एंगल बनता है तो इनिशियल आर्म से आप आएंगे यहाँ तक 180 प्लस बेसिक एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका आंसर बनता है तो इनिशियल आर्म से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक कंप्लीट 360 और माइनस बेसिक एंगल। आप नोट करें, हम जितने भी एंगल्स की कैलकुलेशन है एक्स एक्सिस से करें, वाई एक्सिस से नहीं करें। हम ये नहीं करें 90 प्लस समथिंग, हम ये नहीं करें 270 प्लस माइनस समथिंग। हम या तो 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस करें, ठीक हो गया। अच्छा, एक तरीका तो ये, पहले मैं शॉर्टकट बता रहा था। लेट सपोज आपका आंसर आया, दो आंसर आए फर्स्ट साइकिल के जो कि 0 to 360 था। एक आंसर आया 50 और दूसरा आंसर आया लेट सपोज 120। 50 कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 120 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। अब जो दूसरा साइकिल लगेगा, ये फर्स्ट साइकिल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका एंगल बना बेटा 50 डिग्रीज और ये वाला जो एंगल है ये आपका बना 120 डिग्रीज। अब आपको ये फर्स्ट साइकिल था, अब सेकंड साइकिल में आना है। आप मुझे ये बताएं, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ कितना बनता है? इस लाइन से स्टार्ट करें, ये वाली जो लाइन है इस लाइन से स्टार्ट करें, गो ऑल द वे अराउंड इन द सर्कल एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट, कितने एंगल्स बने? 360। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है इसमें गो ऑल द वे अराउंड इन द सर्कल एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट, कितने एंगल बनते हैं? तो दोनों में क्या कर देंगे आप, सेकंड साइकिल के आंसर आ जाएंगे आपके पास, ठीक हो गया। इससे क्या होगा, सेकंड साइकिल का आंसर। तो एक ये जो अब तरीका है, ये जो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको 0 to 360 साइकिल के अलावा नेगेटिव साइकिल हो या पॉजिटिव साइकिल हो, 720 तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल प्लस माइनस 360 करते रहेंगे, प्लस 360 माइनस 360 प्लस 360 माइनस 360, सारे आंसर्स आते जाएंगे उस साइकिल के अंदर। अब इसकी लॉजिक अब यहाँ पे समझते हैं। अगर आपको प्लस माइनस 360 से नहीं करना, इसका एक नुकसान भी होता है, डोमेन उसने हो सकता है आपको दी भी है 360, 360 प्लस 90 कितना हो गया? 450, फिर 540। हो सकता है उसने आपको रेंज दी हुई हो 500, हो सकता है उसने रेंज दी हुई हो 500 और आपका ये जो आंसर आ रहा है उस डोमेन, जो डोमेन दी हुई हो 500 दी और ये आंसर डोमेन से ही बाहर चला जाए। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप अगर लॉजिकल मेथड को देखें तो उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो बेटर है, उसमें गलती का चांस नहीं होता। अच्छा, अब सबसे पहले हम नेक्स्ट एंगल्स लगाते हैं। 0 to 360, 360 के बाद 90 ऐड किया बेटा, ये कितना बन जाता है? 450, 450 में मजीद 90 ऐड किया, कितना बन गया? 540, 540 में 90 ऐड किया, कितना आ गया? 630 और 630 में 90 ऐड किया तो कितना आ गया? 720, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो सेकंड साइकिल है जो बेसिकली 360 से स्टार्ट हो रहा है, 450, 540, 630 और 720 तक आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन देखनी कैसे करनी। क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे, क्वाड्रेंट्स चेंज नहीं होते, ठीक है, क्वाड्रेंट्स कभी भी चेंज नहीं होते।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, मैंने आपको बताया था हम हमेशा कैलकुलेशन किधर से करेंगे, एक्स एक्सिस से। यानी शुरू का जब पहला साइकिल था उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होती थी, ये लिखी हुई है, बेसिक एंगल। अब सेकंड साइकिल फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां तक कितना हुआ बेटा, प्लस 4, तो वो हो जाएगा आपके पास 360 प्लस बेसिक एंगल। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ जाए। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहां से आप स्टार्ट करें, यहां तक क्या बना 540, मतलब एक साइकिल तो आपका पूरा हो गया। 360 प्लस यहां तक कितना बना 540 माइनस बेसिक एंगल, ये क्या हो जाएगा आपके पास 540 माइनस बेसिक एंगल। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, 360 के बाद यहां तक कितना बना 540, 540 प्लस बेसिक एंगल, इसका आ जाएगा आपके पास 540 प्लस द बेसिक एंगल, 540 प्लस बेसिक एंगल। टाइम पे आ जा करो, 540 प्लस बेसिक एंगल। अच्छा, अब ये वाला 360, यहां तक कितना बना 360 प्लस अनदर साइकिल कितना बन गया 720 माइनस बेसिक एंगल, तो ये आपके पास हो जाएगा 720 माइनस बेसिक एंगल। ठीक है, 720 माइनस बेसिक एंगल। ये समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चले, अभी हम आगे चलते हैं। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देते हैं, लेट्स सपोज सॉल्व cos of angle x equals 1/2 0 से लेकर 720 तक, 0 से लेकर 720 तक। अच्छा, सबसे पहले आप बेसिक एंगल निकालेंगे। बेसिक एंगल के लिए आप क्या करेंगे, cos ऑफ बेसिक एंगल इक्वल्स टू 1/2। बेसिक एंगल क्या आ गया बेटा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आता है 60 डिग्रीज। cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज 60 डिग्रीज। अच्छा, नेक्स्ट फर्स्ट साइकिल, ये लिख लिया करें अगर, तो ज्यादा बेहतर है आपको, आप साथ साथ ट्रैक करते रहेंगे कि आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं। फर्स्ट साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, 0 टू 360। तो फर्स्ट साइकिल के लिए नाउ कॉज ऑफ द एंगल इज पॉजिटिव, आपका आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन, एंगल इज इक्वल टू, बेटा ये मैं इसको एंगल बोलता हूँ, एक्स नहीं बोलता, उसकी रीजन आगे जाके समझ में आएगी। एंगल इज इक्वल्स टू basic angle itself, so that is going to be 60 degrees। सेकंड क्वाड्रेंट, oh sorry, नेक्स्ट कौन सा था, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल इज इक्वल्स टू 360 माइनस द बेसिक एंगल, सो एक्स आ जाएगा आपके पास 360 माइनस 60, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 300 डिग्रीज। अब आप चलेंगे सेकंड साइकिल की तरफ। सेकंड साइकिल है आपका 360 से 720 तक। ठीक है। अच्छा, अब क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे, साइकिल चेंज हो रहा है, क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, सोल्यूशन भी आपका उन्हीं क्वाड्रेंट्स में ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन फॉर सेकंड साइकिल कैसे थी,
360 plus basic angle. So angle is equals to 360 plus 60. So x equals to 420. Fourth quadrant. Angle is equals to 360 720 minus basic angle. 720 माइनस द बेसिक एंगल और x आ जाता है आपके पास 660. अब जरा जो शुरू में मैंने शॉर्टकट बताया था, जो फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन आई थी 60 एंड 300, इसमें 360 ऐड करें कितना आ जाएगा, वो यही आता है, ये देखें यही हुआ है 360 प्लस, ठीक है, तो 420. इसमें 360 ऐड करें 660 बनेगा. तो जो आपकी फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन है वो आपके मेन पॉइंट्स हैं, उसमें आप प्लस माइनस करते जाए. लेकिन इस मेथड पे इसलिए स्टिक नहीं करना. अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करना है तो फिर एक चीज याद रखें, ये जो प्लस माइनस 360 वाली चीज है दैट इज ओनली वैलिड फॉर एंगल नॉट फॉर एक्स. ये भी अगला एक क्वेश्चन हम करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा. दिस इज ओनली वैलिड फॉर एंगल नॉट फॉर एक्स. अब हर केस में एक्स एंगल नहीं होगा, किसी केस में 2x होगा, किसी केस में 3x होगा. तो उस केस में ये जो चीज है 300 प्लस माइनस करना है. अगर यहाँ पे 2x है तो 2x की वैल्यू में हम प्लस माइनस 360 करेंगे, x की वैल्यू में प्लस माइनस 360 नहीं करेंगे. इस केस में इत्तेफाक से एंगल जो है वो x ही है, इसलिए मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ. यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब हम चलते हैं नेगेटिव साइकिल की तरफ. पॉजिटिव साइकिल की डायरेक्शन क्या है? हम एक्स एक्सिस से जो इनिशियल आर्म थी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज. तो नेगेटिव साइकिल हमेशा कहां से होता है? क्लॉकवाइज. ठीक हो गया. अब नेगेटिव साइकिल पे एक चीज का ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बनेगा, क्वाड्रेंट्स हमेशा सेम रहेंगे, इट विल स्टे एज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम चलते हैं नेगेटिव साइकिल में, उसको मैं यहाँ पर्पल से ड्रॉ कर देता हूँ. अब नेगेटिव साइकिल में ये कितना एंगल होगा? ठीक हो गया. मतलब आप इसको 90 लिखेंगे. ठीक हो गया. बेशक माइनस लगाना है अपने लिए लगा लें, पर्पल से मैंने लाइन ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को वो क्लियर रहे. हाँ, प्रोसेस वही है, एक्स एक्सिस से आपने रहना है, कोऑर्डिनेट्स भी वही है. ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ठीक है. अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन देखिए अब क्या है. -360 और फिर प्लस. देखें ना आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. देखें. अच्छा देखें, एक चीज याद रखें, whenever you are moving in an anti-clockwise direction the angle is positive, and whenever you are moving in a clockwise direction the angle is going to be negative. तो ये लिख लें बेशक, ये यहाँ पे लिख लें, ये की लिख लें इसकी. काउंटर क्लॉकवाइज is positive angle and clockwise is negative angle. ठीक हो गया. ओके, नाउ लुक एट दिस नेगेटिव साइकिल फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहां से मैं स्टार्ट करूं, दिस इज माय इनिशियल, हम हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं x से स्टार्ट किया और मैं वापस वहां तक आया. ये कितना बना? -360, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज आया. अब मैं काउंटर क्लॉकवाइज बेसिक एंगल, पॉजिटिव बेसिक एंगल, तो -360 प्लस बेसिक एंगल, -360 प्लस बेसिक एंगल. अब यहाँ पे इस चीज को उससे वेरीफाई करें. मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन होगी उसमें +-360 करते जाए आप. तो फर्स्ट साइकिल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है? बेसिक एंगल. उसमें से 360 माइनस कर दें, तो बेसिक एंगल -360 लिखें या -360 प्लस बेसिक एंगल, एक ही बात है. ठीक है. अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाए बेटा. सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन के लिए
-180 माइनस बेसिक एंगल, शाबाश, उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, यहां तक -180, यू कंटिन्यूइंग इन द सेम डायरेक्शन टिल बेसिक एंगल, सो -180 माइनस द बेसिक एंगल। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, -180 क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज बेसिक एंगल, तो -180 प्लस बेसिक एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपके पास यहाँ पे 0 है, ये कितना बनेगा, माइनस बेसिक एंगल, ठीक है, -0 माइनस बेसिक एंगल, तो वो माइनस बेसिक एंगल ही बनता है, ठीक है। चले, यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है, अब हम इस चार्ट पे वापस नहीं आएंगे, हमें काफी सारी अंडरस्टैंडिंग होगी है कि साइकिल्स किस तरीके से है। अब एग्जामिनर अगर डोमेन बढ़ा भी देता है, हम अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, लेट्स सपोज एग्जामिनर गिव्स यू अ क्वेश्चन, cos of angle x, cos of angle x equals negative root of 3/2 from -360 to 720, 360 -360 से लेकर 720 तक कितने साइकिल हैं बेटा? यहाँ पे तीनों साइकिल हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं बेसिक एंगल पे बेटा, पहला काम हम हमेशा बेसिक एंगल, तो cos ऑफ बेसिक एंगल लेट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट ऑफ 3/2। बेसिक एंगल क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? थर्टी डिग्रीज, ठीक है। बेसिक एंगल क्या आ गया? 30 डिग्री। अच्छा, अब सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं फॉर नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल आपकी कहाँ से कहाँ है? -360 से 0। नेगेटिव साइकिल को हम लेके चलते हैं पहले, ठीक है। कॉज नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है पहले ये बताएं, हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं, हम क्वाड्रेंट्स तो लोकेट कर लें क्योंकि वो हर साइकिल के लिए सेम रहेगा। सेकेंड, थर्ड, ठीक हो गया। तो नेगेटिव साइकिल के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी आपके पास, एंगल इक्वल्स नेगेटिव साइकिल है बेटा, ये देखें, -180 माइनस बेसिक एंगल, ये क्या आ जाएगा? -180 -30 डिग्रीज। अभी हम सिर्फ एंगल के लिए लिख रहे हैं, कैलकुलेशन हम फाइनल बाद में कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स क्या होगा बेटा? एंगल, -180, फिर आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिक एंगल की तरफ आ रहे हैं, प्लस बेसिक एंगल, तो -180 प्लस 30 डिग्री, ये आपकी आ गई नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल जो कि 0 से लेकर 360 तक है, क्वाड्रेंट्स वही रहेंगे आपके पास, सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइकिल, 180 माइनस बेसिक एंगल, 180, नो, थर्ड क्वाड्रेंट था ना? यस, सेकंड में 180 माइनस बेसिक एंगल, थर्ड में 180 प्लस बेसिक एंगल। नेक्स्ट,
सेकंड पॉजिटिव साइकिल। सेकंड पॉजिटिव साइकिल कहां से कहां है? 360 से 720, 360 से 720, कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, सेकंड फोर्थ। एंगल इज इक्वल टू, ओके, 360, 540, 540 माइनस बेसिक एंगल, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपके पास आ जाएगा 540 प्लस बेसिक एंगल। ओके, अब यहां से आप x की वैल्यूज निकालते जाए। इधर आ जाएगा 150, नहीं, -210, -180, -30, -210, -150, 150, 210, 510, 570। अच्छा, अब इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट करेंगे तो आप बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशंस करेंगे जो कि 150 एंड 210 आ रहा है, प्लस माइनस 360 करें जरा, प्लस 360 माइनस 360, प्लस 360 करें 150 में, प्लस 360 510 माइनस 360 माइनस 210 आ रहा है, ठीक हो गया। 210 प्लस 360 570 आ रहा है, और माइनस 360 माइनस 150। अच्छा, अब मैं बार बार इस पॉइंट पे एम्फसाइज करता हूं, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन जिनमें एंगल क्या है, x। अगर आपका एंगल 2x होगा तो ये प्लस माइनस 360 वाला काम x की वैल्यू के साथ नहीं करना होगा, हमें 2x के साथ करना होगा। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये 2x है, तो क्या ये 2x की वैल्यू, ओ सॉरी x की वैल्यू, अगर ये 2x होता, 2x इज इक्वल टू 150, तो क्या ये x की वैल्यू होती? नहीं, तो x की वैल्यू क्या होती? 150 ओवर 2। 150 ओवर 2 से कितना आता है? 75। तो 75 में प्लस माइनस 360 हम नहीं करेंगे, एंगल, एंगल क्या था? 2x था, तो 2x की वैल्यूज में हम प्लस माइनस 360 करेंगे, और फिर हम आखिर में x। इस क्वेश्चन में मैंने जान पूछ के पहले सारे लिख रहे थे, आखिर में मैंने x की वैल्यू सॉल्व की थी। ठीक है, अब ये वाला प्रोसीजर आपको आगे जाके ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, बल्कि 2x वाला। sin 2x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 360 से लेकर 720 तक, बल्कि 10 900 1000 कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया, अब हम डिफरेंट सी रेंज ले लेते हैं। अब देखें इसको मैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे बेसिक एंगल, लेट साइन ऑफ बेसिक एंगल इक्वल्स 1/2। बेसिक एंगल आ गया आपको 60 आता है, 30 30 डिग्री। अच्छा जी, अब आपका आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? साइन ऑफ द एंगल इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकेंड। हम फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन करते हैं, 0 to 360। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल जो कि 0 से लेकर 360। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो डोमेन दी हुई है ये किसकी दी हुई है बेटा, और एंगल कौन सा दिया हुआ है? हाँ, डोमेन किस चीज की दी हुई है? एक्स की। एंगल कौन सा दिया हुआ है? हम क्वेश्चन सॉल्व पहले किसके लिए करते हैं? एंगल के लिए। वो तो पहले तो एंगल निकालते हैं ना, बाद में एक्स की वैल्यू है।
पिछले वाले क्वेश्चन में इत्तेफाक से एंगल सिर्फ x था, यहाँ पे अब एंगल x नहीं है, वो 2x है। तो पहला काम हमारा होगा एंगल कैलकुलेट करना और बाद में x निकालना। तो पहले डोमेन को एंगल के हिसाब से एडजस्ट करें। ये क्या है 2x, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x हो जाएगा। तो -720 2x, ये क्या हो जाएगा 2000 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं 0 से लेकर 360 तक 2x को। ठीक है, पहला मेरा साइकिल आ गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, एक आंसर तो होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, अब मैंने एक्स नहीं लिखा, क्या लिखा है एंगल लिखा, इसलिए मैं इसको एंगल बोल रहा था। एंगल इज इक्वल्स टू बेसिक एंगल इटसेल्फ, वो आ गया 30 डिग्री। मैं भी एक्स नहीं निकालूंगा, अभी मैं एक्स के ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस बेसिक एंगल। ठीक है क्या, और एंगल क्या आ गया यहाँ से 150। अभी मैंने सिर्फ एंगल की कैलकुलेशन की है। अब -360 करें दोनों से, दोनों से 360 माइनस करें, -330, इधर से क्या आ जाएगा -210। ठीक हो गया। हाँ, एक और दफा इसमें से 360 माइनस करें। आ रहा है ना, इसके अंदर ही आ रहा है ना। 2x -690, एक और दफा करें इसको, -210 को 360 से 360 -210 -360, इसी के अंदर आ रहा है -570। इससे पीछे जाएंगे 360, वो डेफिनेटली इससे बाहर हो जाएगा, नजर आ रहा है, बेशक ट्राई करके देखना, देख ले -570 -360 वो बाहर निकल जाएगा इससे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, हमने माइनस माइनस कर लिया। अब प्लस प्लस करेंगे, 360 इसमें ऐड करते रहेंगे। पहले 360 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 390, इसमें 360 ऐड करें क्या आएगा 510, 360 ऐड करें 750, इधर कितना आ रहा है 870। इतना वैसे टेक्निकल लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको वो ±360 की प्रैक्टिस कराने के लिए। अच्छा, अब इसमें 360 ऐड करें, हमारी डोमेन 2000 तक है, तो ये आपने करते जाना है 2000 तक, जब तक ये मेरा ख्याल है 2 दफा और ऐड होगा, तब जाके वहां तक आप पहुंचे। जब आप इस तरीके से सारे लिख रही, मैंने अभी सारे नहीं लिखे, ठीक है। इस 750 में दोबारा 360 ऐड करेंगे, करे जरा कितनी दफा ऐड करने से आ रहा है। अच्छा, ये 2-3 दफा आगे जाके ऐड होगा। 1110, दोबारा करें इसमें 360, करते हैं जरा 1470, फिर 360 ऐड करें 1830, दोबारा तो नहीं हो रहा, दोबारा बाहर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 3 दफा और हो रहा है। इसी तरीके से इसमें भी आप करते जाएंगे, कर रहे हैं जरा सारे ही करते हैं। 2x इज इक्वल टू 870 में ऐड करें 1230 में ऐड करें 1590 1950। अब हम x की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। यहां से x आ गया 15, यहां से x आ गया 75, यहां से x आ गया -330/2 कितना आता है 165।
माइनस 105, 690 डिवाइडेड बाई 2, 572, 390 डिवाइडेड बाई 2, 1, 510 डिवाइडेड बाई 2, 750 डिवाइडेड बाई 2, 870 डिवाइडेड बाई 2, 435। इसी तरीके से इनको भी करेंगे, सारों की x की वैल्यूज आती जाएंगी। आप ये देखें x की जो वैल्यूज हैं दे शुड बी विद इन दिस डोमेन, जो x की डोमेन दी हुई थी। सही है। अगर आपके पास एंगल आता है 2x प्लस 1 या 2x प्लस 30, तो आपने अपनी डोमेन को भी अकॉर्डिंगली सेट करना होगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2x, फिर 30 30 30 ऐड करना होगा। सही है क्या? चले अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, अभी आपने खुद ट्राई करने हैं। पेपर में इस तरह का इतना लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है कि सिर्फ एंगल की कैलकुलेशन प्लस माइनस 360 से मैंने कहा एक क्वेश्चन करवा दूं। cos स्क्वायर x इक्वल्स 1/2 माइनस 180 से लेकर प्लस 180 तक, माइनस 180 से प्लस 180 करें शाबाश। एक नेगेटिव हाफ साइकिल है इसमें, और फिर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल। हाफ में सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पेपर में बेशक ना लिखिएगा फर्स्ट, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल, बस यूं लिखे नेगेटिव साइकिल माइनस 180 से 0। आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। चलें अब मैं इनसे पूछता हूँ। इदा आज आप देर से आई हैं, खैरियत? हो गया ऑनलाइन वाले। चार आंसर आते हैं, एक सेकंड में चेक कर लो। चार। नहीं नहीं, खैर मैं इसको देखता हूँ, मेरा ख्याल है ये गलत किया है इधर। ठीक, तीन ही तीन।
अब इस क्वेश्चन में आप प्लस माइनस 360 नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फर्स्ट पूरा साइकिल नहीं है, 180 तक की है। ठीक है, अगर कंप्लीट साइकिल हो ना आपके पास, फिर आप प्लस में, या फिर आप डोमेन से बाहर जाके एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर लें फिर आप करें, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा जी, तो cos x हो जाएगा आपके पास +-1/√2। cos ऑफ बेसिक एंगल बेटा क्या होगा आपके पास, 45 डिग्रीज। अच्छा, अब cos ऑफ x इक्वल्स टू +1/√2। इसका आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेट, अगर आप पहला साइकिल देखें वो क्या है, -180 से 0, तो आपका आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेशन सिंपल क्या है, -45 माइनस बेसिक एंगल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन इसमें क्या आ जाएगी, -45 डिग्री, दैट एक्स इज एंगल इज इक्वल टू -45। -180 तक जाना है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हम पहुंचेंगे, तो दिस इज इट। ठीक है, एक ही आंसर आएगा नेगेटिव साइकिल में, क्योंकि आप -180 तक जा रहे हैं, इससे आगे नहीं जाना। इससे अगर वो होता ना -360 तक, तो फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड करते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास नेगेटिव साइकिल। अब हम आते हैं पॉजिटिव साइकिल की तरफ। जो पॉजिटिव साइकिल है उसमें आपके पास क्या होगा, सिंपल बेसिक एंगल। पॉजिटिव साइकिल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। दूसरा आंसर आ गया। पहले चार ही बनते हैं, पता नहीं, अभी मैं देख मुझे खुद कंफ्यूज हो गया। ये अगर माइनस वाला होता, क्या नाम है, cos इनवर्स -1/√, स्क्वायर रूट ऑफ इसका 195। cos ऑफ एंगल x इज इक्वल टू -1/√2 के लिए आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड एंड थर्ड में। अब सेकंड, पहले नेगेटिव कैलकुलेशन देखें, ये चार ही आंसर बनते हैं। नेगेटिव कैलकुलेशन क्या आ रही है आपके पास, -180 प्लस बेसिक एंगल। तो x सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन है -180 प्लस बेसिक एंगल। तो ये कितना आ गया, ये सेकंड नहीं, ये कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड। अच्छा, अब हम पॉजिटिव साइकिल पे चले, अब ये आगे नहीं जाना थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि ये -180 तक ही है, इससे आगे हम नहीं जा रहे। अब हम पॉजिटिव साइकिल के लिए चलें। पॉजिटिव साइकिल में आपके पास सिंपल ये कैलकुलेशन लगेगी। तो ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल, ये कितना आ जाता है, 135। चार आंसर बन रहे हैं। ठीक है, आप आपने नेगेटिव साइकिल मिस कर दिया था इसका, नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन करें। sin x इज इक्वल टू 1/2 -90 से 360।
दो आंसर है बेटा, शाबाश। यूसुफ बेटा, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके? एक -30 होगा सर। -30। थोड़ा सा ये गलत बता रहे हैं। आयशा आमिर, आयशा बकार, पॉजिटिव है तो यहाँ से डायरेक्ट बेसिक एंगल निकलेगा। बेसिक एंगल क्या आ रहा है? कोई भी 45 ही आ रहा है। अच्छा सॉरी, बेसिक एंगल आ गया 30 डिग्री। अच्छा नेगेटिव साइकिल देखें, साइन, अच्छा साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा? फर्स्ट एंड सेकंड में। तो नेगेटिव साइकिल आपका -90 यहाँ तक बनता है। इसमें कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है? नो। तो नेगेटिव साइकिल वैसे ही चुगल लगाने के लिए लगाया है इधर। ठीक हो गया। अब आप आए अपने पॉजिटिव साइकिल पे। पॉजिटिव साइकिल में 0 to 360 दो आंसर दोनों इंक्लूड हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर बनता है x इज इक्वल टू 30 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर बनेगा 180 माइनस 30, 150 डिग्रीज आ गया। ठीक हो गया। चले होमवर्क लिखें। थ्री कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 0 से लेकर 180 तक। कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0.7, 0 से लेकर 2 पाई तक। जी जी जी, इसमें रेडियन में आपने कैलकुलेशन करनी है। 2 sin x minus 1 times 3 cos x plus 2 equals to 0, 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। बहुत है, चलो ये मुझे आज 9 बजे से पहले पहले भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।